नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव कुमार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित दुसाद है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इकबाल और हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज एक नया मुद्दे के ऊपर हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये एक नया मुद्दा है, एक ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है अभी, रसिया यूक्रेन वॉर। रसिया यूक्रेन वॉर के बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि यूक्रेन का जियोग्राफिकल लोकेशन कैसा है। यूक्रेन का जियोग्राफिकल लोकेशन वेस्ट में जैसा है पोलैंड, हंगेरी और स्लोवाकिया, ये तीनों देश लेकिन यूक्रेन के सपोर्ट में ही जा रहा है क्योंकि ये लोग नाटो के अंतर्भुक्त है। इसके बाद है ईस्ट में जैसा है रसिया, ईस्ट में टोटली रसिया डिपेंड करता है और ये पहला अटैक रसिया अपना ईस्ट के तरफ से ही किया था। इसके बाद है साउथ वेस्ट में जैसा है रोमानिया है साउथ वेस्ट में। इसके बाद नॉर्थ में जैसे बेलारूस है, बेलारूस जो कि पूरा रसिया का सपोर्ट में जा रहा है और ये बेलारूस टोटल रसिया के होकर न्यूक्लियर अटैक का भी धमक दे रहा है यूक्रेन को। तो ये गया जियोग्राफिकल बात। ये जो मुद्दा चल रहा है ये नाटो को लेकर चल रहा है। यूक्रेन नाटो में अंतर्भुक्त होना चाहते हैं। आज से हम लोग अगर 10 साल पहले जाएंगे तो देखेंगे कि रसिया और यूक्रेन का जो रिलेशन था वो बहुत अच्छा रिलेशन था। तो रिलेशन खराब कैसे हो गया? 2014 के बाद जब वोटिंग हुआ प्रेसिडेंट का वोटिंग, उसके बाद से यूक्रेन ने रसिया के साथ अपना रिलेशन ख़राब करने लगा। यूरोप का 40% नेचुरल गैस जो रसिया सप्लाई करता है, तो यूक्रेन के अंदर से ही सारा पाइपलाइन गया है। तो यूक्रेन क्या किया, वो किराया जो रेंट देना पड़ता है वो रेंट अपना बढ़ा दिया। रसिया को बोला कि इसके जगह आपको इतना रेंट देना पड़ेगा। तो और यूक्रेन क्या किया, यूक्रेन अपना नाटो के अंदर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना नाम अंतर्भुक्त करना चाहा। तो रसिया इसी बात का विरोध कर रहा है कि यूक्रेन जैसे मतलब नाटो के अंदर अंतर्भुक्त अपना नाम ना कराए। एक्चुअली जो फैक्ट है वो है नाटो को लेकर। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है और रशिया उसको विरोध कर रहा है। तो नाटो क्या है? नाटो एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन? नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन में टोटल अभी 30 कंट्रीज़ है और इसको लीड करता है अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और ग्रेट ब्रिटेन, ये लीड करते हैं। तो नाटो में शामिल होने का क्या फ़ायदा है यूक्रेन को और क्यों वो शामिल होना चाहता है? नाटो में इसलिए यूक्रेन शामिल होना चाहता है कि नाटो एक आर्मी बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें क्या है कि कोई अगर देश अगर नाटो में शामिल हो जाता है तो उसको शामिल होने के बाद वो देश के अंदर अगर उसमें से किसी भी एक कंट्री के अंदर अगर कोई भी हमला करता है तो उस पूरे नाटो देश मिल के उसके अगेंस्ट वॉर करेगा, उसके अगेंस्ट लड़ाई करेगा। तो इसी फ़ायदे के लिए यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है। तो रशिया की इसमें क्या लॉस है? रशिया क्यों इसको विरोध कर रहा है? अगर नाटो में देखा जाए तो नाटो में टोटल 30 कंट्रीज़ है और सारा कंट्रीज़ जो है वो रशिया के इर्द गिर्द, सारा कंट्रीज़ रशिया के इर्द गिर्द ही है। तो उसमें मैक्सिमम कंट्रीज़ जो है रशिया के इर्द गिर्द, जैसे कि हो गया जैसे कि इस्टोनिया हो गया, लत्विया हो गया, ये सारा रशिया के इर्द गिर्द है और यूक्रेन रशिया के एकदम पास है। अगर रशिया में अगर यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो जाता है तो अमेरिका से ना हमला करते हुए रशिया को यूक्रेन से ही रशिया के ऊपर हमला कर सकता है अमेरिका। तो इसीलिए रशिया इस बात को विरोध कर रहा है कि यूक्रेन शामिल ना हो नाटो पे। लेकिन नाटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन तो मान नहीं रहा है। तो इसी वजह से रशिया ने बहुत सारा शर्त रखा था यूक्रेन को कि अगर आप शामिल नहीं होगे तो आपको मैं डेवलप करूँगा। लेकिन यूक्रेन चाहता है कि रशिया के ऊपर से जो दबाव है उसको वो कम करना चाहता है, रशिया के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहता है। तो इसीलिए वो नाटो में शामिल होना चाहते हैं। तो नाटो में एक्चुअली शामिल होने के बाद डायरेक्ट यूक्रेन के ऊपर अपना आर्मी बेस बना देगा और वहाँ से वो डायरेक्ट रशिया के ऊपर अटैक कर सकता है। इसीलिए रशिया उसका विरोध कर रहा है और जब यूक्रेन ने ये चीज़ नहीं माना तो रशिया उसके ऊपर अटैक किया। रशिया और यूक्रेन के विवाद में लगभग आधे से ज़्यादा कंट्रीज़ जो है वो यूक्रेन के सपोर्ट में आ रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो यूएसए डायरेक्ट है, नाटो देश पूरा 30 कंट्रीज यूक्रेन के सपोर्ट में है, रशिया के अगेंस्ट में। तो रशिया के अगेंस्ट में कौन कौन है? जैसे कि यूएसए हो गया, कनाडा हो गया। और रशिया के सपोर्ट में कौन कौन है? तो रशिया के सपोर्ट में डायरेक्टली कोई नहीं आ रहा है, जैसे कि चाइना ने डायरेक्ट सपोर्ट किया रशिया को, लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं यूक्रेन का भी सपोर्ट नहीं कर रहा है और रशिया का भी अभी नहीं कर रहा है। तो इनडायरेक्टली वो रशिया को ही सपोर्ट कर रहा है इंडिया। अभी तक जो भी डिस्कशन चल रहा था यूक्रेन और रशिया के वार के ऊपर चल रहा था,
अभी सीधा सीधा एक सवाल हमारे दिमाग में आता है, आपके दिमाग में आता है कि इंडिया यूक्रेन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे रीजंस हैं जिनके बारे में आज बताने के लिए हम लोग आपके सामने आए हैं। देखिए, जब जब इंडिया के साथ वार हुआ है दूसरे देशों का, एज फॉर एग्जांपल 1962 में वार हुआ था इंडिया और चाइना का, 1971 में वार हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, 1998 में वार हुआ था, 1998 में हुआ था पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट, उसके बाद हुआ था 1999 में कारगिल वार। ये जो जो भी वार हुआ था इंडिया के साथ दूसरे देशों का, उसमें यूक्रेन ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। तो ये सारी चीज़ों में कभी भी यूक्रेन ने इंडिया के साइड में पॉजिटिविटी शो ही नहीं किया। तो हम लोगों का भी, लेकिन इंडिया जो है वो एक शांतिप्रिय देश है, कभी भी वार के फेवर में नहीं था। हमेशा इंडिया जो है पीसफुल रहना चाहता है, कभी भी किसी भी नेबर कंट्री के साथ ना ही इंडिया आगे से पहल करता है झगड़ा करने के लिए या फिर वार को सपोर्ट करता है। अभी भी जो हो रहा है वो चीज़ नहीं होना चाहिए इंडिया के सारे लोगों का, या फिर इंडिया के कम्युनिस्ट पार्टीज का, इंडिया के फेवर पार्टीज का, इंडिया के सब राजनीतिक दल का एक ही कहना है कि ये वार नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स हैं। अभी रशिया के साथ इंडिया का जो रिलेशन है वो रिलेशन बहुत ही पुराना है। जब 1970 वार में इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था, जब वाटर लेवल पे, वाटर बेस पे नेवी का थोड़ा सा रवैया कमज़ोर हो गया था इंडिया का, तब यूएसए का सपोर्ट छोड़ते हुए रशिया ने इंडिया का सपोर्ट किया था एयर बेस पे, उसके बाद वाटर बेस पे, उसके बाद बहुत सारे रिसोर्सेज के मामले में रशिया ने इंडिया को बहुत सारे मामलों में सपोर्ट किया था, बहुत सारे मामलों में पैसों से सपोर्ट किया था, बहुत सारे मामलों में सेना से सपोर्ट किया था, मॉरल सपोर्ट किया था। उसके बाद बहुत सारे यूनियन नेशंस हैं जिनके साथ पार्टिसिपेट करते हुए इंडिया का और रशिया का जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा है। जितने भी वार्स के बारे में मैंने आपको बताया, चाहे वो 1962 हो, चाहे 1971 हो, चाहे वो न्यूक्लियर टेस्ट हो, चाहे वो 1999 का कारगिल वार हो, उन सारी चीज़ों में इंडिया और रशिया का रिलेशन बहुत अच्छा है। इवन जब अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में पोखरण का जो हम लोग का सबसे बड़ा सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उसके अगेंस्ट में यूक्रेन ने वोट किया था कि हम लोगों को वो चीज़ नहीं करना चाहिए, फिर भी हम लोगों ने उस चीज़ को सक्सेसफुली कर दिया था। उसके बावजूद रशिया ने हम लोगों को सपोर्ट किया था इनडायरेक्टली, और बाकी सारे देशों के सामने हम लोग उभर के आए थे कि हम लोग न्यूक्लियर पावर बन गए हैं। तो ये सारे फैक्ट्स और ये सारे नंबर्स हैं जिनके वजह से इंडिया जो है डायरेक्टली यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करता है। रहा सवाल जो रशिया और यूक्रेन का वार है, वो पता नहीं कब तक चलेगा और कितना चलेगा और कहाँ-कहाँ तक रशिया का प्लान है। जो भी नया अपडेट आएगा उस चीज़ को लेके हमें कंटेंट तैयार करने का कोशिश करेंगे, और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नए-नए वीडियोज़ और नए-नए कंटेंट को लाने का कोशिश करेंगे। हमारा चैनल जो है एजुकेशन बेस्ड है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि फैक्ट्स और नॉलेज के ऊपर भी थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करें। तब तक बने रहिए हम लोग के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।